नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ इस वक़्त सिमरन सैनी जी हैं, जो कि डायटीशियन कम स्पिरिचुअल हीलर ज़्यादा हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ उभरते हुए टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, जो कि आजकल यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मैम, क्या बताना चाहेंगे आप, आजकल जो डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है यंग लोगों में, जो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ-साथ जो जॉब्स कर रहे हैं कॉर्पोरेट, तो कैसे इसको कम किया जाए और क्या कारण है जिसकी वजह से ये जो फैक्टर है डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज आज के टाइम पे आ रहा है, वो ये है कि पेरेंट्स ऑलमोस्ट दोनों पेरेंट्स ही वर्किंग हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता। तो ना तो उस तरह की उनको इमोशनल बॉन्डिंग और सपोर्ट मिल पाती है जैसे कि मिलनी चाहिए एडिक्वेट लेवल पे। और क्योंकि कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा है, तो कई बार बच्चे जब अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते बहुत लंबे टाइम तक, और वो भी बहुत अर्ली एज से, तो फिर वो धीरे-धीरे एक डिप्रेशन में ही कन्वर्ट हो जाता है, जो उनकी टीनेज में बहुत उभर के दिखाई देता है। क्योंकि वो टाइम है जब उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो कुछ उसकी वजह से भी बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। तो फिर आपको उभर के एक सिंड्रोम दिखता है जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। ये आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट हो रहा है। मैम, कैसे इसे कम किया जा सकता है और किस प्रकार से जो बच्चे हैं, उनको इस चीज़ से निकाला जाए? क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो स्मार्टफ़ोन्स हैं, जो स्क्रीन है, वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गई है बच्चों के लिए ख़ासकर। और शुरुआत से ही जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी खेलने के बजाय बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इससे भी ये बहुत जो डिप्रेशन का फैक्टर है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो कैसे कम किया जा सकता है इसे? देखिए, आपको सबसे पहले यही बात समझनी ज़रूरी है कि आपके बच्चे का पहला दोस्त वो मोबाइल फ़ोन या टीवी या गेमिंग कंसोल नहीं, आप हैं। जब आप अपने बच्चे को अच्छे से टाइम देते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया मिलता है कि वो क्या फ़ील कर रहा है, कहाँ उसे अच्छा लग रहा है, कहाँ उसे डर लग रहा है, कहाँ उसे गुस्सा आ रहा है। उन फीलिंग्स को वो आइडेंटिफ़ाई करके एक्सप्रेस कर पाता है, और उसको एक ऐसा सोर्स मिले जो कि उसको समझा सके कि वो इस तरीके से क्यों फ़ील कर रहा है, उससे कैसे जूझे। तभी हम इस चीज़ का एक तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हम ये रिकमेंड करते हैं कि स्क्रीन टाइम चाहे वो मोबाइल के फ़ॉर्म में हो या गेमिंग कंसोल्स के फ़ॉर्म में हो, उसको लिमिट किया जाए। बच्चे को एक्सप्रेस करने का एक कम से कम एक घर में ऐसा फ्रेंड या रिलेटिव या पेरेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चा खुल के सारी बात कर सके। और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसका ट्रीटमेंट भी टाइमली बहुत ज़रूरी है। इसके कई मोड्स हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें से एक आजकल बहुत पॉपुलर फॉर्म है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग बेसिकली जब बच्चे एक बहुत छोटी एज ग्रुप में होते हैं, वहाँ से कई बार वो इस तरीके का अब्यूज़ या ट्रॉमा फ़ील करते हैं, जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो एक डिप्रेशन के फ़ॉर्म में उनके अंदर समा के बैठ जाता है। लॉन्ग टर्म में वो उनको अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो आगे जाके अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं कर पाते। जितने पोटेंशियल पे वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। जिस तरीके से वो फ्रेंड्स बना सकते हैं, सोशलाइज़ कर सकते हैं, उनकी वो काबिलियत भी ख़त्म हो जाती है। तो इसको ट्रीट ज़रूर करना चाहिए, ताकि उन सारे दबे हुए इमोशंस को बेसिकली खुल के बाहर आने का एक रास्ता मिले, और बच्चा जो है वो इस बात को समझ सके कि उसके पास एक सपोर्ट सिस्टम है। मैम, आजकल आजकल जो एंग्ज़ायटी अटैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। ये यंग लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है कि अगर हम कहीं, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं किया है, तो अगर वो एकदम से लोगों के बीच में चला जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा डिस्कम्फ़र्ट सा फ़ील होता है। तो ये क्यों है और क्यों आजकल ये बढ़ता जा रहा है? कैसे कम करें इसको? देखिए सबसे पहले तो जैसे अभी हमने बात करी थी, जब बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो आप देखेंगे जब आप बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं या कंटेंट देखते हैं मोबाइल में, जो कि बहुत जल्दी फ्लैश आउट हो रहा है, रोटेट करते हैं उसको हम, तो बॉडी में बहुत आपके माइंड में बहुत एक्साइटमेंट सी एक क्रिएट होती है, जिससे बच्चे जो हैं वो एक नॉर्मल या काम माइंड में रहने की बजाय एक्साइटेबल मोड में रहने लग जाते हैं। मतलब बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, और बहुत जल्दी दुखी हो जाना, ठीक है? वो अपने इमोशंस को एक नॉर्मल रेंज पे फॉलो करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना? तो वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है इसका।
दूसरा जो हम देखते हैं कि जब बच्चों को घर पे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, तो तब बच्चों के अंदर जो सही तरीके से सोशलाइज़ करने का तरीका है, उसको वो कहीं न कहीं अडैप्ट नहीं कर पाते, जिससे कई कॉम्प्लेक्स उभर जाते हैं, फ़ोबियाज़ डेवलप होते हैं, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बनने लग जाता है। आपको कई बार ये डर भी रहता है कि सामने वाला आपको जिस तरह से आप हो, उस तरह से एक्सेप्ट करेगा या नहीं, या आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा या नहीं करेगा। जिसकी वजह से जब ये बच्चे बाहर जाते हैं, तो इनको एक एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, क्योंकि ये दुनिया में हब है, जिसमें इनको लगता है हर कोई इनको सिर्फ़ जज करेगा, राइट? तो ये उस एंग्ज़ायटी को फ़ील करते हैं। तो इसीलिए घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि बच्चा बाहर जाके बाहर की दुनिया में कैसे बिहेव करेगा, कैसे डील करेगा। मोर ओवर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी कि घर के एनवायरनमेंट के अलावा अगेन जब बच्चों को बहुत अच्छी डाइट भी ना साथ में मिल रही हो, जी। तो उस अनहेल्दी डाइट की वजह से भी, बहुत प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से भी हम देखते हैं कि बहुत बच्चे को अंदर एक हाइपर एक्साइटमेंट सी रहती है। जब बच्चा बहुत चीनी खाता है, बहुत मीठा खाता है या बहुत नमक खाता है, हुँ। उसकी वजह से भी इस फैक्टर में एक तरीके से ऐड ऑन हो जाता है कि ऐसे बच्चे एंग्जायटी को ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को प्रोन हो जाते हैं। मैम लास्ट में हम ये बात करेंगे जो पेरेंट्स हैं, वो किस प्रकार से अपने जो बच्चे हैं, उनको ट्रीट करें और किस प्रकार से ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं डिप्रेशन के, एंग्जायटी से उनको दूर रख सकते हैं? क्योंकि पेरेंट्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ज़्यादा होती है अर्ली एज में। बिल्कुल। देखिए आप सही कह रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी सबसे मेन भूमिका होती है, क्योंकि वो सबसे फर्स्ट रोल मॉडल्स या सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं बच्चे के, जो वो दुनिया में बनाता है। सो यू आर नॉट जस्ट द केयर टेकर ऑफ द चाइल्ड, आप एक तरीके से उसके पहले दोस्त हो इस दुनिया में। और अगर हमारा एक फ्रेंड बहुत अच्छा हो, हम कहते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस इज़ यूजुअली मोर लाइक द लास्ट एक्सपीरियंस। तो अगर वो अपने पेरेंट्स में एक अच्छा फ्रेंड नहीं देख पाता और उसे लगता है वहाँ से उसको उस तरह के रिएक्शंस नहीं मिल रहे, जिससे उसको काम फ़ील हो, हैप्पी फ़ील हो, सूदिंग फ़ील हो, तो वो आगे भी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देता है कि उसको ऐसा कहीं से मिलेगा, राइट? तो आपको ये समझना ज़रूरी है, आप जो अपने बच्चे के अंदर भरोगे, वही तो निकलेगा, राइट? यू पोर फ्रॉम अ फुल कप, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। अगर आप अपने बच्चे के अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज़, प्यार, मोहब्बत भरते हैं, तो अल्टीमेटली वही वो आगे और लोगों को देगा, वापस आपको भी देगा आपकी ओल्ड एज में, राइट? सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का बेसिक लाइफ़स्टाइल हेल्दी हो। ये लाइफ़स्टाइल कैसे हेल्दी होगा? उसका डाइट हेल्दी हो, उसको डेली कुछ खेलने का एनवायरनमेंट मिले घर से बाहर, जहाँ वो जाके भाग सके, अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर सके, और डेली कुछ ऐसा टाइम आपका बच्चे के साथ स्पेंड होना चाहिए, जिसमें बच्चा आपको ये एक्सप्रेस कर सके कि इस डे में उसने कैसे इमोशंस फ़ील करे और वो इमोशंस सही हैं या गलत हैं। आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई भी गाइड नहीं कर सकता उसमें। तो अगर आप उसको सही गाइड करना शुरू कर देते हैं वहाँ से, तो आप देखेंगे हाल्फ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व। आप अपने बच्चे को एक तरीके से इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्ट्रेस को हैंडल करना सिखा देते हैं। फिर जब बच्चा कोई दबाव या कोई स्ट्रेस फ़ील करता है, तो उसको पेरेंट्स की वही बातें, वही सपोर्ट याद आता है, एंड दैट चाइल्ड फील्स स्ट्रॉन्गर, लेस अंडर स्ट्रेस। इसीलिए आप बच्चे को शुरू से वो इमोशनल सपोर्ट दीजिए, जो उसे चाहिए। मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसे जो टॉपिक्स हैं, जो कि आज की यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, उस पर अपनी राय धरने के लिए। थैंक यू और सो आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम देखने के लिए और ऐसे ही आते रहिए, हमें देखते रहिए आने वाले प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद।